मधु मन में निकर्मणम मधु मन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत ही अभिनंदन, स्वागत इस आर्य समाज ओम योग संस्थान की धरा पर। और हमारे ओम योग संस्थान के महामंत्री डॉक्टर संदीप योगाचार्य जी, डॉक्टर मलय जी, डॉक्टर आशी जी, डॉक्टर मंजू जी, और साथ में भाई रामवीर जी, सतवीर जी, हमारे हरिबाबू जी, हरिबाबू यादव जी, दूसरे मित्र साथियों, स्वामी ऋषि जी, और भगवान की बड़ी असीम कृपा है। जब हम ये सोचते हैं कि इतने वर्षों से ये 27वां वार्षिक उत्सव हमारा चल रहा है, और इस पाली की धरा पे हम 1998 में आए थे, वैसे 28वां हो गया। जब से लेकर के आज तक हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, प्रत्येक जनमानस के घर में, परिवार में शांति हो। और दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि ये एनसीआर के अंदर जब चारों ओर जो ये प्रदूषण वातावरण है और आज इंसान का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो ये इतना बड़ा यज्ञ, लाखों रुपए की सामग्री, लाखों रुपए का घी जो लगता है, लोग तो कहेंगे क्यों फूक रही है, लेकिन उनका इसका वैज्ञानिक जो रूप है, वैज्ञानिक जो स्वरूप है वो नहीं पता। वैज्ञानिक जो स्वरूप है वो उनको नहीं पता। अगर उनको वैज्ञानिक स्वरूप का पता लग जाए, यहाँ अभी आप आए हो, बैठे हुए हो, आपको जो श्वास मिल रहा है बहुत अच्छा श्वास मिल रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा जो बढ़ रही है, इसी से ऑक्सीजन, जैसे हम पेड़ों से ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं और मानव मात्र का जीवन सुखमय हो जाता है, ऐसे ही यज्ञ करने से बहुत विशेष प्रकार की ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ये आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ये सिद्ध कर दिया है। अभी 2 साल पहले राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुआ और वहां उन्होंने सिद्ध कर दिया है, नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जितना इस यज्ञ के अंदर अर्थात हवन में विशेष प्रकार की औषधि युक्त सामग्री का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मानव मात्र का कल्याण होगा, जीवनी शक्ति मिलेगी और शरीर स्वस्थ होगा। और बहुत पुरानी बात लेके चलता हूं, जो पुराने पत्रकार हैं, पुराने आप बैठे हैं, भोपाल के अंदर भोपाल गैस कांड हुआ था। आज तक भी वो केस चलता रहा, पीछे कुछ उसका परिणाम आया। दुनिया, भोपाल के बहुत सारे लोगों को इस संसार से जाना पड़ा, कोई अपंग हो गए, कोई जूझ रहे थे मृत्यु के मुख में, लेकिन वहीं पर उसी जगह रेलवे स्टेशन के पास में एक परिवार था, जब वो गैस रिस रही थी, चारों तरफ से तबाही मची हुई थी, तो उस परिवार के कोई आर्य माता थी, उसने कहा कि हवन करो, और उन्होंने हवन किया, और हवन की वायु जहां जहां तक फैली वहां वहां उस दूषित और गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। ये वैज्ञानिकों ने दी रिपोर्ट। हवन सुगंधी जहां भी जावे, जीव मात्र को सुख पहुंचावे, जीव मात्र को सुख पहुंचावे। तो हम तो इसलिए ये 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ, साम वेद पारायण यज्ञ, ये पेपर है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, और 24 कुंडी पीछे वो हवन कुंड बने हुए बहुत सारे। तो 16 तारीख को परसों, यानी परसों बहुत बड़ा हवन का कार्यक्रम होगा।
तो आपको भी आमंत्रित करते हैं, आपके परिवारों को भी आमंत्रित करते हैं, सबको करते हैं। तो हमारा काम तो ये है, सुख देना और सुख लेना, स्वास्थ्य देना और स्वास्थ्य लेना। अब हम प्राणायाम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, है ना। प्राणायाम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, आप प्राणायाम करोगे तो आप अच्छे रहोगे, आपको ठीक नींद आएगी तो आप अच्छे रहोगे, मेरे को ठीक नींद आएगी तो मैं अच्छा रहूंगा। तो आज के इस भयावह वातावरण में इसकी बहुत अति आवश्यकता है। क्या रोजाना लिखते 465 वेरी वेरी पुअर ऑफ द एयर सराउंडिंग ऑफ दिल्ली एनसीआर, रोजाना आ रहा है ना। अब गाड़ियां बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, इससे क्या समाधान है क्या? वृक्ष काटते जा रहे चारों ओर से, हम वृक्षों को बढ़ा रहे। देखो हमारे यहाँ, देखो आपको बादाम के पेड़ मिलेंगे, चिक्कू का पेड़ मिलेगा, कीवी का पेड़ मिलेगा, अमरूद का मिलेगा, अनार का मिलेगा, चिक्कू का मिलेगा। ये यहाँ की बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ये बात कि इस वातावरण में आप तो अंदर तक गए हुए हो, सुरेश जी और जो है ये बेटी, तो इस वातावरण के अंदर जो है एक ऐसी चीज है कि छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का, रो नहीं सकता यार, रो नहीं सकता बच्चा रो नहीं सकता, क्योंकि उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। रो नहीं सकता सुबह से लेकर के यहाँ, तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो ये ईश्वर की महान कृपा है, हम तो मानव मात्र का कल्याण के लिए गुलाब जी ये काम कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है? 27वां कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि कौन है और कौन कौन विशेष रूप से उपस्थित होंगे? जी, ये आपको सभी को हमने दिया है, ये भी संदीप जी दे दीजिए कुछों को, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। इस कार्यक्रम के वैसे तो मुख्य अतिथियों का भी, अतिथि तो भगवान है जी, और हमारे गुरुजन हैं, संत लोग हैं, पूज्य स्वामी देवर सरस्वती जी महाराज यहाँ हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। बाकी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी हैं। इसके विशिष्ट, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान श्री विपुल गोयल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं। विशिष्ट अतिथि श्रीमान श्री राजेश नागर जी हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं, और विशिष्ट अतिथि में ही श्रीमान श्री गौरव गौतम जी हैं जो खेल मंत्री हरियाणा हैं, और उसके साथ में विशिष्ट अतिथि में ही जो फरीदाबाद की मेयर श्रीमती जो है परवीन बत्रा जी हैं। फिर हमारे जो है विधायक है सारे, बल्लभगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, विधायक भी हैं, बड़खल के विधायक है श्री धनेश अदलखा जी, हमारे यहाँ के एनआईटी के विधायक है श्रीमान श्री जो है सतीश फागना जी, उसके साथ में हमारे अजय गौड़ जी हैं, उसके साथ में हमारा मीडिया का जो है वो है डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी हैं पतंजलि ग्राम उद्योग से, और बहुत सारे जो अतिथि सबके लिए है ये कार्यक्रम, सबके लिए। तो ये कार्यक्रम तो शेड्यूल क्या रहेगा आपका? कितने बजे जी स्टार्ट होगा? अतिथि कितने बजे? अभी हमारे यहाँ का शेड्यूल चल रहा है, सुबह 4 बजे सब लोग जो बाहर से आए, मैं तो 3 बजे उठता हूँ, जो बाहर से लोग आए वो 4 बजे उठते हैं। 4 से 5 बजे तक उनकी अपनी दिनचर्या, फिर 5 से 6 बजे तक उनकी अपनी साधना, और 6 बजे से और 7:30 बजे तक यहाँ सामूहिक रूप से योग कराते हैं हम। और 8 बजे से 16 तारीख की बता रहा हूँ तो मैं, 8 बजे से बाहर भव्य कार्यक्रम हो जाएगा जिसमें हजारों लोग होंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। और दूर दूर से, बहुत सारी दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। एनसीआर से बहुत सारी बसें आ रही हैं, हमारे फरीदाबाद से बहुत सारी बसें आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा, 8 बजे हवन का कार्यक्रम बाहर शुरू हो जाएगा, और 10 बजे पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है, और अनुष्ठान का उद्यापन बोलते ना, पूर्ण आहुति बोलते ना पाठक जी है, पूरा वो करते ना, तो उसकी जो पूर्ण आहुति वो 10 बजे होगी। फिर वहीं जितने लोग बैठेंगे उनको हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा।
उसके बाद में फिर स्टेज से कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे बच्चों का भी विशेष कार्यक्रम इस बार रखा हमने कि उसके अंदर एक बच्चा संस्कृत में प्रवचन देंगे, एक बच्चा इंग्लिश में जो प्रवचन देंगे, एक बच्चा हिंदी में बोलेंगे। तीनों भाषाओं के अंदर वो अपना अपना प्रवचन देंगे। उसके साथ में बच्चों का जो बहुत सुंदर जो है नृत्य होगा, भरतनाट्यम का भी होगा, हरियाणवी डांस भी होगा, नृत्य वो भी होगा, वेलकम सॉन्ग भी होगा। और उसके साथ में फिर बाद में बच्चे बहुत सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियां स्तूप दिखाएंगे, वो कार्यक्रम होगा। और ठीक इस कार्यक्रम का समापन 1 बजे होगा, 1 से 1:30 बजे तक। और फिर 1:30 बजे भंडारा शुरू होगा, भोजन प्रसाद सबके लिए चलेगा। वो कार्यक्रम वो शेड्यूल है। कितने लोगों की व्यवस्था है? हमने लगभग 5,000 लोगों की व्यवस्था की है। हाँ जी, 5,000 लोगों की व्यवस्था की है, भोजन प्रसाद की सब। अब वो जितना भी आ जाए, कोई यहाँ तो इनविटेशन तो है नहीं, कोई शादी तो है नहीं, कोई ब्याह तो है नहीं कि भाई इतने लोगों का अरेंजमेंट करे, इतने लोग आएंगे। या तो कितने ही आ जाओ, ये तो भगवान का भंडारा है। सभी के लिए समय दिया है हमें? है जी। मुख्यमंत्री ने कितने में समय दिया है? ऐसा है जी, समय हमें दिया हुआ है, लेकिन मैं भी हो सकता है घटनाक्रम जो चल रहा है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी बात तो मैं नहीं कह सकता अभी। लेकिन हमें समय दिया हुआ है। मैं रात को भी साथ था ही, देखो आप उचित कितने बजे का दिया हुआ समय? नहीं, समय तो उनका 11 बजे का हमने लिखा, 11। हमने 11 बजे का समय लिया हुआ है। ये जो है, पर कुछ चीजें ऐसी चल रही है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप जिनको। क्या आएंगे, चिंता नहीं है, आप हाँ क्या जी, आएंगे? हाँ जी, उनका आज आना था कार्यक्रम, लेकिन वो मनोहर लाल जी को दे दिया आज का कार्यक्रम, इसीलिए कि डबल ना आना पड़े। जी, जी। हाँ चलो, वो जो भी है, इसीलिए पर ये तो भगवान का काम है ना, ये तो ईश्वर का कार्य है। हाँ जी, ठीक है जी। पिछली बार तो खट्टर साहब थे ना, उससे पिछले साल गवर्नर साहब थे, उससे पिछले साल खट्टर साहब थे। हाँ जी। वो आपको ध्यान नहीं, उन्होंने अमेरिका वाली स्टोरी बताई थी।